नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी हिंदी व्याकरण क्लास का टॉपिक रहेगा वचन। इसमें हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा, वचन कितने प्रकार के होते हैं तथा एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं तथा इसके साथ साथ अन्य कई प्रकार के टॉपिक हैं जिन्हें हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास वचन। तो देखते हैं वचन की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस शब्द रूप से ये ज्ञात होता है कि वह एक संख्या के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन जो है हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो देखते हैं एक वचन क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का संख्या में एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे पहला है गाय चर रही है, दूसरा है लड़का खेलता है, तीसरा है कुत्ता दौड़ता है और फोर्थ एग्जाम्पल है इसका पुस्तक अच्छी है। तो इसमें गाय जो है, इसमें एक संख्या है गाय की, तो गाय चल रही है। इसमें लड़का यानी कि एक लड़का है। इसमें कुत्ता दौड़ता है, इसमें कुत्ता जो है एक संख्या है। और पुस्तक अच्छी है यानी कि इसमें पुस्तक की जो है एक संख्या है, इसलिए ये एक वचन के उदाहरण है। दूसरा है बहुवचन। तो देखते हैं शब्द के बहुवचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ यदि संख्या में एक से अधिक है तो उसे वह बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखते हैं हम पर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल है पहला गाय चर रही हैं। इसमें एक वचन में था गाय चर रही है और इसमें है गाय चर रही है यानी कि एक से अधिक गाय हैं। ठीक है। लड़के खेलते हैं यानी कि एक वचन में था लड़का खेलता है और बहुवचन में है लड़के खेलते हैं यानी कि लड़के जो हैं अधिक लड़के हैं। कुत्ते दौड़ते हैं और पुस्तकें अच्छी हैं। ठीक है, ये होगा बहुवचन के उदाहरण। अगला पॉइंट देखते हैं। सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है तथा भाववाचक संज्ञा है, इनके बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में होगा श्याम, किसी का व्यक्ति का नाम हो सकता है तो उसका बहुवचन नहीं होगा, जैसे श्याम का श्यामे नहीं होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा है सोना, तो सोना का सोने नहीं होगा, बहुवचन नहीं बनेगा। और सुंदरता, सुंदरता का जो है मतलब भाववाचक संज्ञा सुंदरता हो गई, तो ये सुंदरता का सुंदरते नहीं होगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो एक वचन के स्थान पर जो बहुवचन का प्रयोग होता है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें पहला है आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे छत्रपति शिवाजी वीर थे, गांधी जी चंपारण गए थे, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। तो इस प्रकार का यदि एग्जाम में कोई वाक्य आता है तो उसमें पूछता है कि इस पंक्ति में एक वचन है या बहुवचन, तो वहां पर जहां आदर प्रकट करने की बात हो तो वहां जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो वहां बहुवचन होगा। ठीक है। दूसरा है बड़प्पन दर्शाने के लिए वह के स्थान पर बे तथा मैं के स्थान पर हम तथा सम्मान देने के लिए तुम के स्थान पर आप का प्रयोग एक वचन में करते हैं। जैसे मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ जो है हम जो है एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा। दूसरा है आज अरविंद से बात हुई तो वे मुझसे बोले, वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए, तो वे जो है एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा। इसी तरीके तीसरा देखते हैं। क्या आप आज दिल्ली विश्वविद्यालय गए थे, तो यहाँ आप जो है वह भी एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उनका प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे घी, तेल, पानी, दूध, दही, लस्सी आदि जो है इनका प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं चौथा नंबर। धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। तो जो धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, हीरा, लोहा आदि, इनका जो है प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, क्योंकि जैसे पीछे बताया था सोना का सोने नहीं होगा, चांदी का मतलब ये इनके बहुवचन नहीं बनेंगे।
5वां है बहुवचन संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय आदि जो समूहवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत शब्द आते हैं उनका प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो यह वाक्य बनता है, जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया। तो यहाँ पर जो जनता वाक्य है, जनता शब्द है, तो उसका प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया जाएगा। दूसरा है, विद्यार्थियों का टोली लाल किला देखकर वापस आ रही है। सॉरी, यहाँ पे होगा विद्यार्थियों की टोली। तो यहाँ पे जो टोली शब्द है वह बहुवचन के अंतर्गत प्रयुक्त होगा। छठा है, हर एक, प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। तो जो शब्द है, हर एक है, प्रत्येक है, इनका प्रयोग जो है हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे पहला है, हर इंसान सच नहीं बोलता। तो इसमें हर जो है वह एक वचन के रूप में है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं। तीसरा है, हर एक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हर, प्रत्येक, हर एक जो है एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। सातवां देखते हैं, कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जाता है। तो जैसे छात्र है, छात्र का हम बहुवचन बनाएंगे तो वो होगा छात्रगण। शिक्षक है, शिक्षक का यदि हम बहुवचन बनाएंगे तो उसका होगा शिक्षक गण। नेता है, तो नेता का यदि हमें बहुवचन बनाना है तो उसका होगा नेतागण। अगला है नारी, यदि हम नारी का बहुवचन बनाएंगे तो वो होगा नारी वृंद। इसी प्रकार बाल का होगा बाल वृंद, तुम का होगा तुम लोग, आप का होगा आप लोग, स्त्री का होगा स्त्री जन, गुरु का होगा गुरुजन, बंधु का होगा बंधु वर्ग, अधिकारी का होगा अधिकारी वर्ग, और टिड्डी का होगा टिड्डी दल, तथा जनता का होगा जनता दल। ठीक है, आगे देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। जैसे पहला है, आकारांत युक्त पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। तो आकारांत वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में आ का मतलब बड़े आ की मात्रा लगी होती है। जैसे लड़का, तो लड़का का बहुवचन बनाने के लिए एक ही मात्रा लगेगी, उसमें हो जाएगा लड़के। जैसे कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे आदि। इसी तरह आगे देखते हैं, आकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चादर, तो चादर का होगा चादरें, कलम, कलम का होगा कलमें, रात का होगा रातें, झील का होगा झीलें, सड़क का होगा सड़कें, किताब का होगा किताबें। ठीक, अगला देखते हैं, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या के स्थान पर या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चिड़िया होगा तो चिड़िया का होगा चिड़िया, डिबिया का होगा डिबिया, चूहिया का होगा चूहिया, और गुड़िया का होगा गुड़िया। आगे देखते हैं, इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर अर्थात ई या ई को इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मिठाई का मिठाइयाँ, कली का कलियाँ, नारी का नारियाँ, प्रीति का प्रीतियाँ, बेटी का बेटियाँ, रीति का रीतियाँ, तिथि का तिथियाँ, तथा नदी का नदियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट, आ, उ और ओ के स्थान पर ए लगाकर एवं ए लगाने से पूर्व आए हुए उ को उ में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहू का बहुएं, गायिका का गायिकाएं, कथा का कथाएं, ऋतु का ऋतुएं, कक्षा का कक्षाएं, संस्था का संस्थाएं, रचना का रचनाएं, और भुजा का भुजाएं आदि। अगला पॉइंट देखते हैं, इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे यो जोड़कर और यो से पहले आने वाले ई को ई में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है।
जैसे मुनि का होगा मुनियों, साड़ी का होगा साड़ियों, नदी का होगा नदियों, झाड़ी का होगा झाड़ियों, गाड़ी का होगा गाड़ियों आदि। अब देखते हैं अगला पॉइंट, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो जो एक वचन में शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं वह शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे पहला है जनता, जनता जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हरेक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता आदि जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। और जो शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं उन्हें देखते हैं वह कौन कौन से हैं। जैसे दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत यानी कि चावल, लोग, होश, होठ, दाम, भाग्य, रोम, वोल, आशीर्वाद, अश्रु यानी कि आंसू, केश यानी कि बाल आदि जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन एवं बहुवचन में समान प्रयोग होता है, यानी कि वह एक वचन में भी नहीं बदलते और बहुवचन में भी नहीं बदलते, यानी हमेशा एक समान रहते हैं। जैसे राजा का राजा ही रहेगा, काका का काका रहेगा, चाचा का चाचा ही रहेगा, जमाता यानी कि जमाता ही रहेगा, युवा युवा, पिता पिता ही रहेगा, दादा दादा ही रहेगा, बाजार का बाजार रहेगा, प्रेम का प्रेम ही रहेगा, बिंदु का बिंदु, समाचार का समाचार, याचना का याचना, चाकू का चाकू, पानी का पानी रहेगा, सरसों का सरसों। ये सब जो है हमेशा एक वचन में भी समान रहेंगे और बहुवचन में भी समान रहेंगे। तो आज की हमारी क्लास समाप्त होती है वचन की। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।